वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज आप लोगों को जीके जीएस का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं दोस्तों फॉर ऑल एग्ज़ाम, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू लिए हैं दोस्तों। जो यह बुक है दोस्तों, कौन सा बुक है? 7500 प्लस एमसीक्यू यही बुक है। इसमें हम दोस्तों हर एग्ज़ाम को लिए कवर करेंगे। ऑल स्टेट होगा, साथ ही साथ एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसआर और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की जो तैयारी करते हैं उसके लिए फॉर ऑल एग्ज़ाम 2026 में जिसका एग्ज़ाम है दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट 1 कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब आप लोग इस मॉक टेस्ट को दीजिएगा। एग्ज़ाम में दोस्तों, एग्ज़ाम में हम 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों इसी जीके जीएस सीरीज़ से दोस्तों। ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका जीके जीएस का सीरीज़ प्लेलिस्ट हम 150 देंगे दोस्तों। कितना देंगे? 150। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन होगा। एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो बोलिएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 1 कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 कराने वाले हैं जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? बी आर अम्बेडकर हैं दोस्तों। बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों। कौन? संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किन्हें? भीमराव अम्बेडकर के। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महुआ मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। जन्म कब हुआ था? तब 1891 महुआ मध्य प्रदेश में। भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन थे? तब भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर जी। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफता कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा सी दोस्तों, इलाहाबाद शहर में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद शहर में दोस्तों। गांधी जी 1917 ईस्वी में बिहार में प्रथम चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे दोस्तों। गांधी जी का पूछेगा जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में मृत्यु हुए थे दोस्तों। मृत्यु हुए थे। गांधी जी को किसने मारा था दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि गांधी जी को किसने मारा था। नाथूराम गोड्से। बता देते हैं दोस्तों, नाथूराम गोड्से गांधी जी को मारा था। कौन? नाथूराम गोड्से। गांधी जी को अंधा नक फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल कहा था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल कहा था। महात्मा गांधी जी दोस्तों बहुत सा आंदोलन किए हैं, जिसमें बहुत सा महत्वपूर्ण आंदोलन है। खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। 1919 में रौलेट एक्ट हुआ था। 1920 में खिलाफता आंदोलन हुआ था, जो भी बता रहे हैं। 1924 ईस्वी में या कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1924 में। 1930 में ये दांडी यात्रा शुरू किए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच.एस. ओलकट नहीं था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस. सुब्रमण्यम अय्यर ये थे तीनों दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना में शामिल हुए थे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर, 9 आखिरी घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? निजी सचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारे लाल थे दोस्तों। कौन? प्यारे लाल। देखिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बारडोली सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह किए थे। 1928 ईस्वी में दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सविनय आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। क्या महत्व दिया? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था दोस्तों। रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। 6 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है?
तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हैं। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा है। आनंद पाठ बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। देवी चौधराइन ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। और ये तीनों कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था दोस्तों। वर्ष 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यक्रम ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष में 1911 ईस्वी में ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे दोस्तों। महात्मा गांधी जी के गुरु थे। कौन सा गुरु? तो राजनीतिक गुरु दोस्तों। कौन? राजनीतिक गुरु। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। पूछेंगे बाबर का जन्म, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किए थे। शेरशाह सूरी ने रुपया का चलाया था। शेरशाह सूरी दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अलूरी सीताराम राजू दोस्तों। पूछेगा रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था दोस्तों। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंगाल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 10 का हो जाएगा करम शाह ने की थी दोस्तों। करम शाह ने पंगाल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी दोस्तों हो जाएगा तुगलगामा पद्धति दोस्तों। तुगलगामा पद्धति था। पानीपत में 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय दोस्तों। पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था। प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा 1556 ईस्वी में हुआ था। तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीनों लड़ाई याद रखिए डेट क्रम 1526, 56 और 61। पानीपत दोस्तों, पानीपत कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पानीपत पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्रता सरखी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने किए थे? मलिक उल सर्क दोस्तों। मलिक उल सर्क ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 13 नंबर, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों को सावधान कहाँ प्राप्त हुए थे? अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का सावधान प्राप्त हुए थे। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जारबो संस्कृत से मिला था। कहाँ? जारबो संस्कृत से सबसे अधिक बच्चों को दफनाने का शव मिला था। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब हिंट आता है दोस्तों कि कुत्ते को आदमी के साथ दफनाने का कहाँ मिला था? तो आप लोग जानते होंगे बुर्ज होम में मिला था दोस्तों साच। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो 14 का हो जाएगा दोस्तों गुप्त के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त हैं दोस्तों। कौन है? श्री गुप्त हैं। कौन है? श्री गुप्त हैं दोस्तों संस्थापक। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, धमेका स्तूप कहाँ स्थित है? धमेका स्तूप कहाँ स्थित है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सारनाथ में स्थित है धमेका स्तूप, सारनाथ में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था?
खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था दोस्तों, इनकार कर दिया था। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, जो खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी आर्कटिक महासागर दोस्तों, उत्तरी आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिवलिंग सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। क्या भाबरा क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का दोस्तों, गिरिपद स्थिति का। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, निहारिका जो है संबंधित नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह भी हैं, ग्रह भी हैं और धूमकेतु हैं दोस्तों, धूमकेतु हैं। सौर परिवार का सदस्य जो मुखिया होता है सूर्य भगवान होते हैं दोस्तों, कौन भगवान, सूर्य भगवान होते हैं। इनका सतह का तापमान कितना होता है, 6000 सेल्सियस होता है दोस्तों। इनका सतह का तापमान, जो बीच का तापमान होता है सूर्य का, वो होता है 15 मिलियन होता है दोस्तों, 15 मिलियन होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है दोस्तों, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों। पूछेगा ग्रह की संख्या कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। इसमें तो पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह, तब बृहस्पति होता है दोस्तों, बृहस्पति होता है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, क्या होता है, बुध होता है दोस्तों, बुध होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो 20 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा, बी के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। ए का 3 हो जाएगा, 26 जो है अनुच्छेद 3 से संबंधित है, और बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी के ए हो जाएगा। पूछ रहा है, कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य कब आता है, जब 25 साल के बाद गृहस्थ परिभाष में घुस जाता है, तो 26 साल के एज में यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध में आ जाता है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करता है दोस्तों। अनुच्छेद 98 है जो संसद सचिवालय हैं दोस्तों, संसद से। अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नागरिकों की शिकायत पर नियंत्रण नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों या में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बी सी डी तीनों गलत हैं, बी सी डी तीनों गलत हैं, लेकिन एक सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिया गया है, जो यूएसए के बिल ऑफ साइट्स पर आधारित हैं। किस पर, यूएसए के बिल साइट्स पर आधारित हैं दोस्तों। बाकी सब के सब क्या है, गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1911 ईस्वी में भारत के संविधान में होने वाली 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है, किस विषय से है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन दोस्तों, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था दोस्तों। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित हुआ, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 ईस्वी में पारित हुआ था, 1996 ईस्वी में पारित हुआ था। पूछेगा भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, 18 दिन लगा था दोस्तों।
18 दिन लगा था संविधान बनने में दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रयोजक आय एक है दोस्तों, क्या है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीआई बराबर व्यक्ति आय माइनस व्यक्तिगत का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर अत्यंत वाष्पशील है, क्योंकि अत्यंत वाष्पशील है दोस्तों, क्योंकि अत्यंत वाष्पशील है इसीलिए ठंडी अनुभूति होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। कितना % करते हैं? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1% करते हैं दोस्तों। कितने? 1% करते हैं। हरे पौधा मतलब जितना भी पौधा हैं वह हरे होते हैं, किसके कारण दोस्तों? तो क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या होता है? हरा होते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का ए हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 के बी हो जाएगा। जो ऑर्सेनिक है दोस्तों फेफड़ा का कैंसर है, ऑर्सेनिक के कारण फेफड़ा का कैंसर होता है। केडियम जो है हड्डियों में कमज़ोर करता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या है। और बेरियम जो है मस्तिष्क सूजन है दोस्तों, मस्तिष्क सूजन है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टीकरण कहलाता है दोस्तों। कौन? एस्टीकरण कहलाता है। पूछेगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल बैट्रिक में पाया जाता है दोस्तों, बैट्रिक में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, क्या है दोस्तों? 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांडर वाल्स बलों द्वारा दोस्तों। हीरे के मतलब दोस्तों कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं दोस्तों। एक हो जाएगा हीरा हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, तीसरा C16 फ्लोरीन होता है, C16 फ्लोरीन। पूछेगा हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो 2.24 होता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन का जरूर रिवीजन कीजिएगा जितना हम बताते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने का संबंध है? तो 32 का हो जाएगा दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्यों की में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपकल उत्तक से मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है। कौन सा? मनुष्य के ग्रंथियों में कौन सा उत्तक से? उपकल उत्तक से मनुष्य के ग्रंथियों निर्माण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करती है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक दोस्तों, प्रतिजीवाणु कारक हो जाएगा। 35 नंबर, पौधा में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्फीति दाब पर होता है। स्फीति दाब के कारण ही पौधा में रंध्र का खुलना और बंद होना। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फूल का अंश भाग है दोस्तों? फूल का अंश भाग है। 36 का हो जाएगा स्त्री केसर, जो फूल का एक अंश या भाग है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 37 नंबर क्वेश्चन,
सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफ़ेद फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर 1 बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, मतलब 37 का हो जाएगा 1 2 दोनों। यह एक विषैले पदार्थ हैं, इसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है। किसका? सफ़ेद फास्फोरस के। यह एक विषैले पदार्थ हैं जिसका उपयोग कैसे? रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक ज्वलनशील हैं जो हवा के संपर्क में आने पर क्या होते हैं? स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, मतलब स्वतः ही आग पकड़ लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, समान ठंडे में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी हैं। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिस्टेमिन दोस्तों, हिस्टेमिन हो जाएगा। 39, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतःद्रव्य जालिका में, अंतःद्रव्य जालिका में दोस्तों, अंतःद्रव्य जालिका में। 40 नंबर, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो 40 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवाहनी ऊतक दोस्तों, संवाहनी ऊतक हो जाता है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? 41 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों कार्य और विक्रय करना। आरबीआई का पूछेगा दोस्तों, स्थापना 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ था दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुए थे। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तारपोर समिति दोस्तों, तारपोर समिति के द्वारा। 43 नंबर, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एच बेरोज दोस्तों, एच बेरोज हो जाएगा, एच बेरोज। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पश्चिमी घाट दोस्तों पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, 21 जून को दोस्तों। यहाँ से देखिए पूछेगा, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को दोस्तों। यहाँ से पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कच्छ में दोस्तों, कच्छ जो गुजरात में पड़ता है। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? स्वाद के जो वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है दोस्तों। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी कहा था। 48 नंबर, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, श्रीपाद अमृता डांगी दोस्तों। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 49 का हो जाएगा नागालैंड दोस्तों। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम क्या है? तो 50 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलेन हो जाएगा। कुछ स्मरणीय दिया हुआ दोस्तों, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ से मिला था। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल का अवशेष मिला था दमदमा से दोस्तों। गर्त आभास का साक्ष्य मिला था बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिला था बुर्जहोम से दोस्तों। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। अन्नाकुंड का साक्ष्य मिला था कालीबंगा लोथल से। युग समुदाय का साक्ष्य मिला था कालीबंगा लोथल से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। इसका PDF चाहते टेलीग्राम चैनल कैसा है दोस्तों,
आप लोग इसका लिंक है तो कर लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम एकेडमी 2004 कितना 4। आप लोग सर्च इसी PDF मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप लोग का दिन शुभ हो।